राम जय जय सिया राम बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारे प्रार्थना करने के बाद भी कोई नहीं बोला। देखिए माताओं का अगर बुलौआ होता है ना तो कान गनाई पड़त। एक ढोलक बजाओ, दूसरी टंकी ले ले, तीसरी मजीरा ले ले, तीसरी और एक गाती और सब दोहरवाती। लेकिन हमने कहा आप लोगों ने नहीं बोला। एक जगह की बात आपको बताऊं, माताएं जा रही थी, एक लड़ी पे बैठकर देवी जी का मंदिर था और देवी जी के मंदिर में जा रही हैं, भजन गाते हुए जा रही हैं। उस लड़िया पर बैठी माताएं, एक भैया बैल हाँक रहे हैं और एक ढोलक बजा रही है, एक टंकी बजा रही है, एक मजीरा बजा रही है, एक ताली बजा रही है। आगे आगे एक बोल रही, पीछे पीछे सब दोहराई रही। 2 मिनट की बात। क्या गा रही? अब दर्शन कैसे हो, अब दर्शन कैसे हो, दूर तेरो मंदिर बाब दर्शन कैसे हो, दूर तेरो मंदिर बाब दर्शन। एक आगे जा रही, पीछे सब दोहराई रही, कहने नहीं पर चटाई चटाई मजीरा पोरे डाल। आगे बढ़ी लड़िया तो क्या हुआ, बादल छा गए। बादल छाए गए तो इन माताओं की लाइन बदली। क्या गाने लगी? अब दर्शन कैसे हो, अब दर्शन कैसे हो, पदरिया झुकिया ये, अब दर्शन कैसे हो, पदरिया झुकिया ये। यही समय था, हल्की बारिश हुई और चना बराबर ओले गिरने लगे, ओले। और जब ओले गिरने लगे तो इन माताओं की लाइन फिर बदल गई। अब दर्शन कैसे हो, अब दर्शन कैसे हो, कि पथरा परन लगे, अब दर्शन कैसे हो, पथरा परन लगे। और जैसे चट चट बैलों के ऊपर वो ओले गिरे, बैल तुराई के भागे, लड़िया झम से खैयान गिरी, बैल भाग गए। अब उनकी ढोलक लुढ़कती भई खेत में चली गई। किसी को हाथ दबो, किसी माता का पैर दबा, निकालो, चोट लग गई। लेकिन इनका कीर्तन बंद नहीं। कान लगी कोई बात ना, लड़िया गिर गई लेकिन हम लोग तो कीर्तन करेंगे। रास्ता जा रही थी, उसी बैठ गई। एक माता कहने लगी, अरे बिटिया ढोलक कहाँ, ढोलक बब कहाँ लगी आई जी, बब मनमना जाए रही खेत, ले आओ। पकड़ के ले आई ढोलक, ढोलक लेकर बैठ गई। ढोलक वाली कहने लगी, टंकी कहीं मिल गई, टंकी के मजीरा तो टूट गो, कोई से बजा, टूट गया।
कीर्तन वंदना आई हुई, लेकिन लाइन फिर बदल गई। अब दर्शन कैसे हो, अब दर्शन कैसे हो, लड़िया लूढ़ो की परी, अब दर्शन कैसे हो, लड़िया लूढ़ो की परी। इसलिए आप लोग तो अपना सहयोग करते हो आपस में, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, भगवान का नाम हमारे साथ एक बार बोले। और देखिए, अगर कोई भगवान का नाम नहीं बोलता है तो उसकी गलती नहीं है, उसकी खोपड़ी पर बैठा हुआ पाप उसको बोलने नहीं देता। तुलसी पिछले पाप ते हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। बुखार अगर आपको है तो आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा, है ना, हमें अपनी दवा करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप स्वस्थ हैं, बाबा गदाईनाथ की कृपा बनी रहे आप सब पर, आप सब स्वस्थ रहे, तो भगवान का एक बार नाम हमारे साथ बोलें जाकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप सबको सावधान कर दे, ताली बजाएं तो सब ताली बजाएं, क्योंकि मन वचन कर्म से काम अगर हो तो वो काम पूरा होता है। मन में हमारे आया कि हम भगवान का नाम लें, वचन से बोल दिया, अब कर्म रह गया, तो कर्म क्या है, ताली बजा दो, ये कर्म हो गया। मन वचन कर्म तीनों से भगवान का नाम लीजिए और देखो, ताली बजाएं तो सब बजाएं। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से हमारे हृदय के पाप निकल कर भागते हैं, लेकिन भाग कर कहां जाएंगे बहोली, ये पिजामा, कहीं नहीं यहीं मड़राते रहेंगे। जो ताली बजाएगा उसके पाप तो निकल कर भागेंगे, और यहीं पंडाल में घूमेंगे। जो ताली नहीं बजाएगा उसकी खोपड़ी पर सवार हो जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। भजन करती बिटिया भली, भजन करती बिटिया भली, और बिना भजन नहीं पूत। प्रमाण शबरी प्रभु के घर गई, और धुंधकारी हो भूत। पहला भजन करती कोढ़ी भलो, भजन करती कोढ़ी भलो, चुई चुई गिरई जो चाँव, और सुंदर तन के ही काम को जामुक नहीं राम। श्री राम बड़ी दिव्य चर्चा आप लोग बाल विदुषी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। सब कर मत, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद सहज स्नेह। एक बार गोस्वामी जी महाराज मंच पर बैठे हुए थे, सामने भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, तो एक भक्त उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा, बोलो भैया। वो कहने लगे, हमने कछुआ की पीठ पर इतने इतने बड़े बाल देखे। बाल, कछुआ की पीठ पर बाल होते हैं, आपने देखा? बिल्कुल पत्थर होता है।
लेकिन वो सज्जन कहने लगे हमने देखे। तब तक दूसरे खड़े हो गए, कहने लगे हमने बांझ के बेटे को कत्ल करते देखा। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा। तब तक तीसरे सज्जन उठकर खड़े हो गए, हमने आसमान में फुलवारी देखी। गोस्वामी जी ने कहा रासायनिक पदार्थ चल गए हैं, कोई प्रयोग किया गया होगा तो कछुआ की पीठ पर बाल उग सकते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बांझ को भी बेटा हो सकता है, कत्ल कर सकता है। और आसमान में फुलवारी, हेलीकॉप्टर में फूल लटका दो आसमान में फुलवारी, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कमठ पीठ जाम ही बरुबारा, कमठ मंध्या सुत बरुका हुई बारा। फूलाई बाहु पीती बरुनब फूला, लेकिन जीवन लाहा सुख हरि प्रतिकूला, जीवन लाहा सुख हरि प्रतिकूला। तब तक तीसरे सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे हमने देखा कि अंधकार ने सूरज को खा लिया। होता तो यह है जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं अंधकार का विनाश हो जाता है, लेकिन ये उल्टे बोलने लगे, बोले अंधकार ने सूरज को खा लिया। गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है अंधकार बरु रवि ही न सावे, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भले सूरज को निकल ले, लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव को सुख नहीं मिल सकता। तब तक एक सज्जन कहने लगे हमने बर्फ की सिल्ली से आग का गोला निकलते देखा। गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है? हो सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु हो, हिमते अनल प्रगट बरु हो। बरु होए विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख राम सुख पावन कोई। तब तक एक सज्जन और खड़े हो गए, बोले हमारे जीजा ने कानपुर में फैक्ट्री लगाई, उसमें क्या है पानी निकालो और घी निकालो। तब तक एक सज्जन और खड़े हुए गए, कहां लगे तुम्हारे जीजा ने? क्या हमारे फूफा ने लगाए थे नोएडा में एक फैक्ट्री। वो कैसी फैक्ट्री? बोले उसमें बालू डालो, बालू और तेल निकालो। वो स्वामी जी ने कहा हो सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता माने बालू, सिकता ते बरुते। श्री रामचरित मानस का उत्तर कांड बिल्कुल निचोड़ है, निचोड़, और जो लिखा है वो सब घटित हो रहा है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरुते, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। भगवान के भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं है, इसलिए हम सबको भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, जरूर करना।
जब मौका मिले तो करें, लेकिन सवेरे सवेरे इसका महत्व बहुत ज्यादा है। स्नान के बाद थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ, अपना मंदिर बनाओ छोटा सा, और उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। देखो अब तो मोबाइल का युग है, पहले पीसीओ थे, आप लोगों ने देखे होंगे पीसी। तो फरीदपुर हम गए, इसी समय लगभग शाम को हमने कहा घर बात करनी थी, तो हमने कहा भैया लगा दो। वो नंबर लगा रहा था, वो बार बार उधर से ये आवाज आ रही थी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर के बाद प्रयास करें। उसने दसियों बार लगाया, हमने कहा फिर लगा, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो हमने कहा क्या बात है भाई, तुम्हारी मशीन गड़बड़ है? बोले गड़बड़ नहीं महाराज, इस समय जो आप बात कर रहे हैं लाइनें बहुत व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं। हमने कहा बात तो हमें जरूरी करनी है। बोले कल सवेरे आप आ जाओ। बिल्कुल सवेरे आ जाओ, लाइन खाली मिलेगी। और जैसे हम सवेरे अगले दिन 5 बजे गए, एक ही बार हम लग गए, एक ही बार। तो हमारी समझ में बात आ गई कि सवेरे जब सामान्य लोगों से बात हो जाती है, लाइन क्लियर होती है, तो भगवान के लिए भी लाइन क्लियर होती है। इसलिए सवेरे सवेरे भजन करो, सवेरे पहले भजन, उसके बाद कोई काम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक भैया गए थे, वो कह रहे थे कि भगवान शिव का विवाह सुना था, है ना? अभी कथा हुई तो नहीं है? ठीक है। बोले भोलेनाथ भगवान की। सेवक स्वामी सखा